प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका बनाया हुआ शिक्षक मंटू सर। साथियों 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में टॉपर बच्चे कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। आप देख पा रहे हैं कि कई दिनों से मैं लगातार आपको टिप्स देते आ रहा हूं कि देखो ये गलती नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार से अपनी लिखावट सुधारनी चाहिए, इस तरीके से कॉपी को लिखनी चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फटाफट से कर दो यार, लाइक करके मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि कैसी वीडियो लग रही है, कैसी आपको क्लास लग रही है, हमें ज़रूर बताना जिससे भी हमको पता चले। चलो आइए बात करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सबसे यदि हम बिहार बोर्ड में क्लास 10th की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में क्लास 10th में 2 पार्ट में क्वेश्चन को पूछा जाता है। 2 पार्ट में पहला पार्ट क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए फटाफट से। पहले यदि हम पार्ट की बात करते हैं तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हम लोगों का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। हर एक पॉइंट को नोट कर लेना। अब जब सब्जेक्टिव होता है इसे भी 2 प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यानी कि दोनों पार्ट में अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहला जो पार्ट होती है वो लघु प्रश्न की होती है और दूसरा जो होती है वो दीर्घ प्रश्न की होती है। यानी कि लघु जो प्रश्न है पहले 3 मार्क्स की क्वेश्चन आया करती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। यानी कि 2 मार्क्स की आपकी जो होती है वो क्वेश्चन जो है वो आपकी लघु तरीय होती है और आपकी जो 5 मार्क्स की होती है वो आपकी दीर्घ उत्तरीय जो है वो क्वेश्चन होती है। लेकिन इसमें भी भाई लोचा है, 2 जगह लोचा हो जाता है और काफ़ी सारे बच्चों को मैं गारंटी देता हूं, अभी आप पढ़ रहे हो ना, मैं जो अभी बताने वाला हूं वो आपको याद नहीं होगा और पता ही नहीं होगा आपको। वो क्या है कि भाई साहब जो साइंस होता है, साइंस जिसे आप विज्ञान कहते हो, इसमें तुम्हें पता है कि कितने मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं पता है ना, मेरे से सुनना। बिहार बोर्ड में केवल सुनना कि इसमें जो है अगर क्वेश्चन फिजिक्स का होगा यानी कि भौतिक का, भौतिक शास्त्र, ये जानकारी आपको पता नहीं होगा। भौतिक शास्त्र में क्वेश्चन जो है वो आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाता है। क्या ये जानकारी पता थी? कौन सी क्वेश्चन? तो आप इसे कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि भौतिक में, भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है ना साइंस में, तो भौतिक शास्त्र में 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर हर एक जगह 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। एक बार और भी लोचा हो जाता है, जो सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस, उसमें एक जगह आपसे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जिसे आप एसएसटी कहते हैं, एसएसटी में जो आपकी आपदा होती है वो आपदा, आपकी आपदा जो होती है वो 4 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बताओ आपको ये जानकारी थी? अब मैं कहाँ आपको पटक रहा हूँ, कहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, इसको बड़ा ही समझने की ज़रूरत है। देखो यार, जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं समझिएगा, अब मैं आपको इस माध्यम से लेकर के चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में अब आपको बेहतर करना है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और समझना है। साथियों, अगर आपके मन में विचार होगा कि सर मैथ में भी तो ऐसा नहीं होता है ना, तो बिल्कुल साथियों, मैथ में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैथ में जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ में जो है वो, अगर मैं लघु क्वेश्चन बात करता हूं जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, तो आपसे 30 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जिसमें से पता है आपको कितने बनाने की जरूरत होती है?
सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन बनाना होता है शॉर्ट, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर की होती है। यानी कि 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, 15 क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर की होती है। इस तरीके से 30 नंबर आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चन से मिलती है। अगर यदि इसकी हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपकी हो गई लघु। अगर इसकी मैं दीर्घ की बात करता हूं, तो दीर्घ में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 8, ठीक है। और 8 जो क्वेश्चन होती है वो 8 क्वेश्चन में आपको बनाना कितना होता है, सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और जो 4 क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है पता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव में आपकी जो मैथ्स है वो 30 नंबर शॉर्ट से, 20 नंबर लॉन्ग से। समझना, लॉन्ग्स पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लॉन्ग्स में भी बड़ा अच्छी तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, आपको 20 नंबर इजीली आ जाएगा। 50 मार्क्स हो गया, और 50 मार्क्स का ये आपका होता है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित में। बचा 50 मार्क्स, तो बचे 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव जो होता है भाई, वो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। इस तरीके से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, टोटल यदि हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स की पेपर जो है वह हो जाती है। और 100 मार्क्स में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से किसी भी 50 क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आप कहोगे कि ये कुछ पॉइंट हमें पता थी, ये पॉइंट पता तो थी कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसी पार्ट थी जो आपको पता ही नहीं थी। अब जाकर के इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने कहा कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठ करके लिख लो और अपने स्क्रीन के आगे उसे चिपका लो, ताकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा ये बातें गूंजती रहे और ये बातें आपके दिमाग में गहन अध्ययन में, गहन दिमाग में बैठा रहे कि मुझे क्या चीज़ करना है, मुझे कैसे रणनीति तैयार करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बातों को, आप समझ पा रहे हो। अब आइए, अब जो पार्ट होती है भाई, इसके बाद क्या है भाई, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको मैं पार्ट में बताता हूं दूसरे वाले में। अब देखो कौन से सब्जेक्ट पे आपको मेन फोकस करना भाई, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, मतलब ज़्यादा पढ़ना। अच्छे से तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, और पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट का है। अब देखो भाई साहब, इसमें लोचा क्या है, और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम आप कहाँ कर देते हो, जिसका कारण आप एग्जाम के समय में आपको कुछ समझ में नहीं आता और बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा परेशानी होता है। वो जानना चाहोगे, आओ बताते हैं। यदि हम बात करते हैं क्लास 10th की कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आप दौड़ते धूपते आते हो और कहते हो कि सर 6 सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, यदि मैं आपसे पूछूं तो फटाफट बताते हो। और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना आपको पड़ता है आपके विचार से, तो आप कहते हो कि सर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है मैथ से, यानी गणित से। और मैं अभी आपको समझाऊंगा, सबसे आसान गणित ही होता है, देखना कैसे। और जो बेवकूफ़ी वाला मैंने कहा ना काम कर देते हो, जिसके कारण आपका समस्याएं बढ़ जाती है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वही यहीं पे गलती होती है। उसके बाद कहते हो कि सर मुझे जो है ना वह साइंस पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसके बाद हम लोग को सोशल साइंस पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसमें लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को जो दिक्कत होती है वो संस्कृत आती है, संस्कृत, और संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं। और जो उर्दू लिए हैं वो उर्दू उनको पढ़ना पड़ता है। चौथे स्थान पर रखते हुए हिंदी, और जिन बच्चों का नॉन हिंदी होता है वो नॉन हिंदी। और अंतिम में कहते हो कि भाई साहब इंग्लिश है, इंग्लिश या तो मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, से कोई मतलब नहीं है। अब आइए समझते हैं। भाई साहब मैंने आपको क्या बताया कि मैथ के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जो इसे सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, मैं कहूँगा आज से इसे सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे। अब देखना कैसे भाई, हर एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बाद से 30 को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से सिर्फ आधे प्रश्न का जवाब देना होता है। यानी अगर आंसर करनी है तो आपको इसमें आंसर कितनी करनी होंगी, तो सिर्फ आपको आंसर इसमें करनी है 100 में 50, 30 में 15 और 8 में 4 क्वेश्चन।
और ये टोटल जो है वो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें लोचा। अगर इस सब्जेक्ट पे बेहतर कमांड कर लिए ना, सबसे ज़्यादा समय इस पे व्यतीत आप कर देते हो, और सबसे आसान तरीका यही है, मतलब सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। देखो जो 4 आपका बनाना होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स का होता है, मैंने क्या कहा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये 4। ठीक है, अब 20 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक फिक्स होता है ग्राफ। जिस बच्चे को ग्राफ बनाने आ गया तो समझो कि 5 नंबर उसका आ गया। एक होता है रचना, जिस बच्चे को रचना आ गया उसका 5 नंबर उसका फिर फिक्स हो गया। ठीक है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस वाली क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़ देगा, 9वां एक्सरसाइज, ठीक है, 9वां एक्सरसाइज अगर जो पढ़ देगा उससे आपका 5 नंबर वो आ जाता है, तो 15 नंबर ये आ गया। और एक क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है, ये 3 तो पार्ट एकदम फिक्स होता है। एक आपका परिमेय आ जाता है, जैसे थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय या कुछ भी इस तरीके से, तो 5 नंबर इसमें से आपका ये आ गया। यानी कि 4-5 को अगर पढ़ लोगे ना परिमेय सिद्ध करने वाला, या त्रिकोणमिति में से एगो क्वेश्चन अगर पढ़ लियो हो ना, तो 8 गो क्वेश्चन में से आप 5 बनाई दोगे, ये गारंटी है। तो 20 नंबर तो आपका आ गया। और 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यार, तो 100 गो क्वेश्चन में 20 गो क्वेश्चन तो ऐसा होता है 100 गो में जो कि खाली फॉर्मूला होता है। तो 20 मार्क्स का तो कम से कम ये आ जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स वो, 20 मार्क्स हो, 40 मार्क्स हो गया इजिली। कुछ नहीं पढ़े हो, ज़्यादा मेंशन नहीं करना है। और जब 20 आपके फॉर्मूले से होते हैं तो कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके उसी से आधार पे एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुपद पहचान दो, या फिर आपका एपी में डी निकाल दो, यानी कि सार बंटन निकाल दो, इजीली क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे पूछा ही जाता है। तो 10 क्वेश्चन आपका ये पूछ दिया गया, यानी कि 20-20, 40 और 40 और 10, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऐसे ही तैयारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई साहब 30 गो आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब कितना भी आप नहीं पढ़े होंगे, और जो बच्चा 5 गो लघु दीर्घ उत्तरीय बना देगा, 4 गो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना देगा 8 गो में से, तो भाई साहब 30 गो क्वेश्चन में से क्या वो 5 भी क्वेश्चन नहीं बना सकता है? एकदम इजी होता है भाई साहब, 5 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा बिना सोचे समझे। 5 का आप कहोगे कि सर मुझे जो 30 क्वेश्चन है ना, वो 30 क्वेश्चन में मैं कम से कम नहीं भी बनाऊंगा ना, नहीं भी बनाऊंगा तो 10 क्वेश्चन तो बना ही दूंगा। 30 को क्वेश्चन है, सोचना 30 क्वेश्चन में 10 गो नहीं बनाएगा, 20 गो छोड़ देना यार जाना। तो 10 जब बना दोगे तो 10 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2-2 नंबर का, तो ये 20 नंबर का ये हो गया। यानी कि आपका 50 और ये आपका जोड़ दो यहाँ पे 20, यानी कि हो गया कितने, 20, 40, 50, 50 और 20 कितना होगा भाई, 70 नंबर। आपने कुछ नहीं किया और आपका सीधी सीधी बात जो है 70 नंबर आपकी दिख रही है। अब इसमें 100 में 100 स्कोर करना है, तो आपको अब थोड़ी सी इसमें लॉजिक लगाना है, यानी कि 70 नंबर की तैयारी तो आपको आंखों से दिख रही है मुझे, तो सिर्फ 30 नंबर की है ना तैयारी करना मुझे। यानी कि आपकी जो मैथ्स की पेपर होगी 200 नंबर की होगी, जिसमें से सिर्फ 100 मार्क्स लाना है। तो इसमें आप पूरे साल के अंतिम तक खाली मैथ पढ़ते रहते हो यार, सिर्फ 30 नंबर के लिए, क्योंकि 70 नंबर तो आपको इजीली ला दोगे अगर आपके पास वो थॉट होगा, दिमाग होगा, आप अस्थिर से पढ़ते हो। तो इतनी इजी है कि नहीं याद है मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं इतने अच्छे ढंग से भी डिजाइन कर दिया आपको। देखो जब तक यार मैंने एक ही शब्द बोला कि देखो मेहनत करने वाले कभी भी उतने ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं जब तक आप उसमें दिमाग नहीं लगाओगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। क्योंकि अगर मेहनत करने वाले, कुदाल चलाने वाले, उतना मेहनत तो कोई नहीं करता है, तो वो तो अमीर बन जाते ना। लेकिन नहीं, वो गलत तरीके से कर रहा है मेहनत, वहां उनकी तरीका ही गलत है। तो वैसे ही आपका आप 8 घंटे 4 घंटे की जगह 8 घंटा पढ़ रहे हो और किसी गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो जहां उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई साहब फिर हो गई। अब आपके पास में नाव खड़ी है और आप कहो कि नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेहनत करके तैर के जाऊंगा, तो भाई साहब जाओ, अच्छी बात है। आपके सामने कार खड़ी है और आप कहोगे नहीं मैं साइकिल चला के जाऊंगा, तो जाओ, पहुंच तो जाओगे, लेकिन जो दिक्कत होगी वो तुम जानते हो। वही बात है भाई साहब, आपके साथ सब कुछ अवेलेबल है और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा।
पूरे साल इसको पढ़ते रहते हो। अगला सब्जेक्ट आता है भाई साहब आपकी सोशल साइंस का। अब साइंस में यार 80 नंबर का पेपर ही होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है और 20 में 20 आपका इजीली मिल जाता है 100 नंबर में। तो 20 नंबर तो पहला ही फिक्स होता है, ठीक है। अब 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर तो आ गया आपका, यानी कि 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर तो आपका इजीली आ गया ना इसमें से, क्योंकि 20 नंबर है तो 20 में टीचर पे आप ही डिपेंड करते हैं। टीचर को जैसे कहोगे, किसी को 19 मिलता है, किसी को 18 मिलता है, किसी को 17 मिलता है। 17 से कम तो मुझे नहीं लगता किसी को मिलता होगा। हाँ, किसी किसी स्कूल में 14-15 भी मिलता है ना। लेकिन आप टीचर से व्यवहार बनाओ, प्रिंसिपल से, या जो चीज़ें प्रैक्टिकल की एग्जाम है तो उसमें 20 में आपका तो मिल ही जाएगा यार। मैं तो 20 में 20 मान के चलूंगा ना। अब तो आप कैसे मैनेज करते हो आप पे डिपेंड है। चलो बात आती है सर, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 80 गो। यार कितना भी आप गए गुजरे होगे और 80 गो ऑब्जेक्टिव आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के पूछा जाएगा। अगर दो गो चैप्टर सबसे पढ़े हो ना, फिजिक्स से अगर 2 गो चैप्टर पढ़ लिए हो, केमिस्ट्री से 2 गो चैप्टर पढ़ लिए हो और बायोलॉजी से 2 गो चैप्टर पढ़ लिए हो ना, तो समझो कि इस वाले पार्ट को 80 गो में से नहीं भी बना होगा ना तो 50 गो सही हो जाएगा। सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन आता है और 30 गो क्वेश्चन भास्ट होता है, तो 80 नंबर हो गया। और 50 गो इजी आता है, तो 50 गो में कहोगे नहीं सर 50 गो हम 40 को बना पाएंगे। चल भाई 40 को बनाओ, तो 40 गो इससे बन गया। अब 40 गो में जब ये बन गया तो अब इसमें आपका है आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों। अब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप सिर्फ एक एक चैप्टर का आप पढ़ लिए हो ना, एक एक चैप्टर, यानी कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया, और फिर से आप पढ़ लिए हो इसमें जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम वाली पार्ट, या जनन से पढ़ लिया, या फिर आप कोई चित्र बनाने आ गया जनन वाले में, तो आपका इजीली जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनाई दोगे। और फिजिक्स का बना देते हो तो 6 नंबर आ जाएगा आपका। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन लॉन्ग बनाओगे तो 6 नंबर का पार्ट आता है, 6 नंबर ही आ गए। और करोगे तो 5-5 नंबर का मिल जाएगा। यानी कि आपका इजीली नहीं भी आएगा ना तो 10 नंबर मान के चलो, कट पीट के भी आएगा तो 10 नंबर जरूर आ जाएगा। यानी कि 40, 20, 60 या 70, यानी कि इसकी भी तैयारी आपने 70 नंबर जो है ना वो कवर कर ली। और आप दिन रात बिता रहे हो इसी 2 सब्जेक्ट में, जो कि सबसे इजी है, उसी का पार्ट होता है भाई यही। सोशल साइंस में भी 80 को ऑब्जेक्टिव आएगा और 2-2 को चैप्टर सभी सब्जेक्ट में से पढ़ लियो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी पढ़ लियो ना, तो आप इजीली इसमें भी 40 गो बना ही दोगे 80 गो में। और 80 गो में 40 गो ही बनाना होता है, इजीली बन जाएगा 80 गो में 40। समझ रहे हो। चलो उसके बाद से मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव आप इजीली भाई साहब 2-2 चैप्टर पढ़े हो तो 2-2 क्वेश्चन या 1-1 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। 5 क्वेश्चन से 5 दूनी 10 नंबर तो इसे आ गया। और लॉन्ग क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, 1 से 2 नंबर तो कुछ लिख दोगे। और 20 नंबर प्रैक्टिकल इसमें भी आता है, तो 20 नंबर इसमें नहीं कि 60 से 70 नंबर आप इजीली इसको ला दोगे। और सिर्फ सबसे ज़्यादा चैप्टर सब्जेक्ट इसी को पढ़ते हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। पता चलता है 2 सब्जेक्ट पर छोड़ देते हो, हिंदी और संस्कृत। कहते हो हिंदी में क्या करना है, कुछ नहीं, हिंदी तो बड़ा आसान है भाई। और ये बात पता नहीं है आपको कि सबसे ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन में कठिन आता है। पता है कैसे? क्योंकि हिंदी में आपको पता है कितने चैप्टर है, 12 गो गद्य खंड और 12 गो पद खंड, 24 चैप्टर। और सारा चैप्टर बड़ा बड़ा है, 24 चैप्टर। 24 चैप्टर हो गई भाई साहब ये। और 5 गो पूछा जाता है शायद वर्णिका का है, वर्णिका 5 गो वो, यानी 29 गो चैप्टर, 29 चैप्टर पढ़ा जाता है भाई साहब आपके, सॉरी हिंदी में। हिंदी में कितने? 29 चैप्टर। और उसके बाद कम से कम 10-15 चैप्टर्स होती है, यानी कि जिसे टॉपिक आप कह दोगे व्याकरण की, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, विशेषण, ये जितने हैं वो 10 से 15 होते हैं। यानी कि 30 से 40 चैप्टर्स लगभग आपको पढ़ने होते हैं हिंदी में। उसके बाद पत्र लेखन भी है उसमें। उसके बाद उसमें आपके पैराग्राफ बनाने को आता है, यानी कि ऊपर दे दिया गद्यांश, उसको बनाना होता है। और इसी पे आप ध्यान नहीं देते हो, कहते हो मैं अंतिम में पढ़ लूंगा। जब अंतिम में पढ़ना होता है भाई सब 40 गो चैप्टर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो।
तब इसमें दिमाग लगाते हो तो ये वाला भूल जाते हो। और हम क्या कह रहे हैं कि इसको उतने ही समय दो जितना इसको देना है, और इसको जितना दे रहे हो इसको इतना दो, और सबसे ज्यादा कमांड कोशिश करो कि हिंदी मुझे कवर कर लेनी है। और सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी वाला काम होता है संस्कृत में। बच्चे कहते हैं संस्कृत का क्या करेगा भाई साहब, करना क्या है, 100 नंबर का 100 पेपर हो रहा था संस्कृत, वो तो 100 नंबर का पेपर है यार। संस्कृत 100 नंबर का पेपर है, जा करके अंतिम में कहते हो संस्कृत नहीं है, समझ में आ रहा है। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा संस्कृत पर व्यू जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे संस्कृत पढ़ने शुरू कर देते हैं। पता चलता संस्कृत के चक्कर में तीनों सब्जेक्ट को भूल गए, कन्फ्यूजन हो गया भाई, गड़बड़ हो गया यार, क्या चीज़ है ये। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, अभी थंबनेल पे आपने देखा था 2025 में टॉपर बनना है, तो क्या बनना है, कैसे बनोगे, जब हाई तरीका से जब पढ़बा तब न टॉपर बनबा। अब मेहनत करते रहबा, खाली मैथ के पढ़ते रहबा दिन रात, भले हम मैथ पढ़ावे नहीं, तक मतलब ही नहीं कि हम तारा के कहीं कि ना सारा सब्जेक्ट में छोड़ दा, खाली मैथ पढ़िए। तब बाबू मैथ पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो है ना अब इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, एकदम एक्यूरेट ध्यान देना होगा। और ये तो लॉजिक वाली चैप्टर्स है यार, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक फार्मूला उठाओ, 10 गो क्वेश्चन बना दो, उस दिन का काम खत्म। अच्छा मैथ में यार कितना फार्मूला होगा आपके क्लास में, आपके अंदाजा से 200 क्वेश्चन होगा, 200 फार्मूला होगा, क्वेश्चन नहीं फार्मूला होगा। मान लो 200 फार्मूला आ गया, 200 तो है नहीं, ज़्यादा 100 भी नहीं आएगा, आंधी तूफान आ जाएगा सब। मान के चलते भाई साहब आपके ख्याल से कि 200 फार्मूला है, मान के चलते हैं, तो 200 फार्मूले पे आप बस क्या करो कि 200 फार्मूला जो है आप डेली 2 फार्मूला पे क्वेश्चन बनाओ और उसको सबको छोड़ दो। 2 गो फार्मूला पढ़ो, 2 गो क्वेश्चन पे 10 गो क्वेश्चन बना लो, उस दिन का काम खत्म। और उस ढंग से पढ़ो ताकि भूलो मत, फार्मूला से लेकर के सारी चीजें। डन हो गई। और अंतिम में कहते हो भाई साहब इंग्लिश के का मतलब है, इंग्लिश तब पढ़े में चाहे ना पढ़े तब हो जाए काम। अरे भाई साहब आपके पास समय है, अपार समय है, और इतनी इजी सब्जेक्ट, और 10th से आसान तो कोई है ही नहीं। और इस आपके लिए तो सबसे इजी बात यह है कि 200 नंबर के हर एक सब्जेक्ट 200 नंबर का हो रहा है, पता है ना, 200 नंबर का पेपर हो रहा है आपका, 100 नंबर का नहीं हो रहा है, 200 नंबर में 100 नंबर का परीक्षा देना होता है। यानी कि 100 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है, 100 नंबर का सब्जेक्टिव, 200 नंबर में आधा बनाना होता है। तो आप इसे छोड़ देते हो और पता चलता आगे जाते हो तो कहते हो जाकर के इंटर में पढ़ते हो आप नाउन, प्रोनाउन, है ना, लेटर कैसे लिखे, ऐसे कैसे उसमें लिखे। भाई साहब ये तो उसकी पार्ट थोड़ी ना है, तो अब अभी की पार्ट है, इसके तो क्लास के नीचे की है, और इंटर में यही पढ़ रहे हो, तो आगे वाली भविष्य खराब हो जाती है। और आगे जाते हो तो भाई साहब ये बिहार की एक शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत हमको गलत लगता है। इंग्लिश को भी 10th में लागू कर देना चाहिए, जिससे इंग्लिश को बच्चा को पढ़े। ज्यादा दिक्कत है भाई तो कमी सब्जेक्ट, कमी चैप्टर रख दो, उसमें चैप्टर को फिक्स कर दो कि इतने ही चैप्टर पढ़नी है और 10th का एग्जाम आपका होगा, तो वैसा भी कर दो। लेकिन नहीं, तो आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना होगा बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि अब क्या समझ में आ रहा है कि अभी तक, यानी कि आप अक्टूबर के पहले इन सभी सब्जेक्टों पे पहले एक समान ध्यान दो, और अक्टूबर जैसे आ जाती है, अक्टूबर महीने के बाद से अब उसमें से एनालाइज करो कि मैं कौन से सब्जेक्ट में कितने पार्ट, कितने चैप्टर समाप्त हो गए हैं, और उसके बाद उस चैप्टर्स को उच्च से आप अलग ढंग से उसे रूपांतरित करो, चेंज करो, और जिस सब्जेक्ट में कम तैयारी हुई है उसे पढ़ो। लिखावट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। बार बार मैं जो टिप्स दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसे मुझे बताओ, उसे देखो, और जो डाउट हो रहा है वो मेरे से पूछो। मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, मेरी पूरी टीम आपके लिए है, सारी टीम आपको पढ़ा रही है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हर तरीके से डिज़ाइन आपको करके पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पढ़ना होगा। समझ में आ गया? तो साथियों इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। मेरी वीडियो कैसी लगी आज की आप मुझे कमेंट करके ज़रूर नीचे बताना, और इसी तरीके की जब भी मैं क्लास लेके आऊँ, जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ, आप ज़रूर देखिए, पूरी बात करिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार होता है, और आधा अधूरा देखोगे बीच की इतनी अच्छी पार्ट जो आज मैंने आपको डिस्कस की, जो मैंने आज आपको बताई, वो शायद आपको नहीं मिलेगी। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलूंगा एक बार फिर से अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। रील्स वगैरह भी आपको मिल रही है, शॉर्ट्स भी मिल रही है मोटिवेट होने के लिए आपको, तो आप उसे भी देखिए, बेहतर तैयारी करिए। लव यू।